स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम हैं केशकाल घाटी में, जो कि कांकेर जिले की घाटी है और इतनी दुर्गम घाटी है कि यहाँ जो है पसीने आ जाते हैं उन ड्राइवरों को जो तजुर्बेकार नहीं है। यहाँ केवल अच्छे तजुर्बेकार जो है ड्राइवर ही अच्छी तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। भारी वाहनों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कभी कभी, लेकिन ये मुश्किल अब जो है बहुत जल्दी दूर होने वाली है। कारण क्योंकि ये जो करीब घाटी है जिसमें 12 मोड़ हैं, तीखे मोड़ हैं, अब इनसे निजात मिल जाएगी और एक बाईपास रोड बनाया जा रहा है। ये बाईपास रोड होगा कैसा, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, पूरी डिटेल हम इसमें देंगे। हम आपसे बात कराते हैं यहीं के रहने वाले एक शख्स से, जो ये बताएंगे कि केशकाल की घाटी है वो कितनी लंबी है और लोगों को क्या क्या परेशानी है। सर अपन जैसे अब अपना बाईपास रोड यहाँ से बन रहा है वाइजैक से सीधा रायपुर की ओर, तो क्या सर अपन को जो भी परेशानी होती थी, जैसे बरसात के टाइम में केशकाल घाटी में जो अपन सिचुएशन कंटेनर बड़े बड़े पलट जाते थे, जिस कारण लंबा ट्रैफिक जाम हो जाता था। और जब यहाँ से बाईपास जब बन जाएगा सर, तो यहाँ से अपन रायपुर से मतलब वाइजैक से रायपुर अपन बहुत कम टाइम पे पहुँच सकते हैं ऐसा सर। और यहाँ बहुत 12 मोड़ खतरनाक घाटी है, बहुत रिक्स है, ड्राइवर लोग तो चला नहीं पाते, जैसे आप बोले यही होता है सर यहाँ पे। कोंडागांव जिले की केशकाल घाटी के दुर्गम और सकरे रास्ते का एक नया विकल्प 4 लेन वाले केशकाल बाईपास के रूप में लोगों को मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद वे लोग प्रसन्न हैं जो केशकाल घाटी की कठिन चढ़ाई और मोड़ों से तनाव में आ जाते थे। 4 लेन वाला केशकाल बाईपास 11.38 किलोमीटर लंबा होगा। 4 लेन होने से आवागमन सुविधाजनक होगा और जाम की स्थिति लगभग शून्य हो जाएगी। केशकाल घाटी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कोंडागांव कांकेर के मध्य स्थित एक सुरम्य एवं मनोहारी मार्ग है। यह घने वन क्षेत्र, पहाड़ियों और खूबसूरत घुमावदार मोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसे तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ तेलिन सत्ती मंदिर स्थित है। ये देवियाँ जो है पश्चिम बंगाल की देवी है, राजा जी के उनके इष्ट देव हैं। और वहाँ से जब राजा आए तो उनके साथ माता जी भी आई। मार्गदीप से बैल में, घोड़ा में, गधे में लाल लाल के नमक, कपड़ा, तेल में भी सप्लाई होता था इधर से इधर। पहले रोड नहीं बनी थी, फिर जब अंग्रेज लोग आए तब ये रोड बना। केशकाल घाटी बस्तर और शेष छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। केशकाल घाटी का निर्माण 1879 में शुरू हुआ था, लेकिन पहाड़ तोड़कर रास्ता निकालने का काम सन 1890 में पूरा हुआ। पहाड़ से रास्ता निकल जाने से बस्तर बाहरी दुनिया के संपर्क में आ गया। इस घाटी के निर्माण में 11 वर्ष लगे थे। इस घाटी के मध्य से गुजरने वाला राजमार्ग 4 किलोमीटर लंबा है। घाटी पर 12 घुमावदार मोड़ यहाँ से गुजरने वालों के मन में उत्साह एवं रोमांच भर देते हैं, लेकिन यही रोमांचक सफर कभी कभी परेशानी की वजह भी बन जाता है। तो ये जो घाटी है ये एकदम सुंदर जो है घाटी है, और बीच में हमारा मंदिर भी है, ऊपर दर्शन करें और नीचे उतरा था तो उतरे टाइम जो मजा है वो तो एकदम सुघर है, एकदम ढाल है और एकदम नेचर के ना सुघर मजा है। बाकी चढ़े जान जो और भारी वाहन जो आते तेकर पर चढ़े जान पर बहुत समस्या है। यहाँ एकदम
अंधाधुन 12 ठोकना मोड़ है जेमा चढ़ाए बर गाड़ी ला बहुत मुश्किल है, बहुत ताकत और बहुत फ्यूल भी लग तेल। तो एकर बचत बनना हमार जो सरकार है ते हा रायपुर टू वाइजेक हाईवे रोड बनात, नेशनल हाईवे। ओमा केसकाल घाटी में बहुत प्रॉब्लम जाते, जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाना या टायर फटना या एक्सीडेंट होना, ये सब होते ना तो बहुत सारा दिक्कत जाते। जैसे घंटों घंटों तक ना ट्रैफिक जाम हो जाते और ट्रांसपोर्टिंग वाला मतलब भी दिक्कत जाते, सफ़र करिए मतलब भी दिक्कत जाते, टूर में आते हूँ मतलब दिक्कत जाते। तो ओकर बगल में बाईपास रोड बनाते, ये जो बाईपास रोड बन जाही ना तो आने जाने वाला मतलब बहुत सारा सुविधा उपलब्ध हुई। और जो घूमे आते वो तो जा सकते, केसकाल घाटी चढ़ सकते, घूमैया फिरैया मन बा अच्छा सुविधा है। और बाकी सब बा जैसे ट्रांसपोर्टिंग हो गए, ये सब बा क्या बोलते बाईपास रोड है बहुत अच्छा है। और एक से ना सुविधा भी बहुत अच्छा मिली हो मतलब आए जाए में। बाईपास मतलब रास्ता निकलेगा जिससे हमको आने में बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, जिससे हमको डर का माहौल नहीं रहेगा केसकाल घाटी से, और उससे हम लोग अच्छे से आ सकेंगे बाईपास रास्ते से। जैसे कि हम लोग रायपुर से आते हैं तो एक ही बस केसकाल घाटी का रास्ता है जिससे हम लोग को आना ही पड़ता है, कुछ भी काम रहे या फिर कुछ चीज़ रहे तो डर लगे या फिर कुछ लगे कि हम लोग को केसकाल घाटी से आना ही पड़ेगा। जिससे बाईपास बनेगा तो हम लोग को आसानी पड़ेगा, आने में कोई डर भी नहीं रहेगा। केशकाल घाटी के तीखे मोड़ों पर यदि कोई भारी वाहन खराब हो जाए या फंस जाए तो लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। इससे समय और ईंधन दोनों की भारी बर्बादी होती है। हालांकि घाटी से गुजरने वाली सड़क को सुरक्षित बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बारिश के समय पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने की आशंका बनी रहती है। ऐसे स्थिति में करीब 308 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला केशकाल बाईपास कई दृष्टिकोण से लाभदायक होगा। बाईपास केशकाल घाट खंड में यातायात बाधाओं को दूर कर सुगम, सुरक्षित व निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करेगा। केशकाल घाटी वैसे किसी एडवेंचर से कम नहीं, लेकिन तमाम वाहन चालकों के लिए यह रास्ता किसी चुनौती से कम नहीं होता। बाईपास जरूरी इसलिए था, देखो घाट में इतनी ट्रैफिक बढ़ गई है कि आए दिन मतलब गाड़ियां खराब होना, कुछ होना, बहुत ज्यादा परेशानी होता है और घाट जाम होते रहता है हमेशा। तो बाईपास होना बहुत जरूरी हो गया, खास करके इस काल के लिए। बाईपास बनने से लोगों को जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी, पूरी बड़ी गाड़ी इधर डाइवर्ट हो जाएगी और ये जो शहर में गड्ढे हैं और जो पूरे जाम लगते हैं उससे बहुत राहत मिलेगी यहाँ की पब्लिक को। मैं राइस मिल का भी संचालक हूँ, राइस मिल के मेरा काम है। ट्रांसपोर्टिंग आना जाना, चावल भेजना, धान भेजना दिक्कत हो जाती है। मेरी शॉप है यहाँ केशकाल में, व्यापार में फर्क पड़ता है जाम होने की वजह से, बहुत सी परेशानी आती है जाम होने की वजह से, ना पब्लिक आ पाती है ना कुछ हो पाता है। घाट की वजह से बहुत तकलीफ हो जाता है जाम होने की। किन्हीं कारणों से जल्दी गंतव्य तक पहुंचने वालों के लिए यही सुंदर एडवेंचर परेशानी का कारण भी बन जाता है। खासतौर पर समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है जब घाटी पर कोई हादसा हो जाए। ऐसी स्थिति में दोनों ओर के वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। केशकाल घाट से केशकाल बाईपास का निर्माण जो चल रहा है ये ITI चौक के नाम से जाना जाता है और यहाँ से एक परिवर्तित मार्ग बाईपास NH30 के बाईपास के रूप में चालू किया जा रहा है। तो क्योंकि केशकाल घाटी तरफ से होने के जाने में हमको लगभग 8 किलोमीटर पड़ता है और ये रास्ता करीबन 11.3 किलोमीटर का पड़ेगा। लेकिन जो है घाट से बचने के लिए और जो अनावश्यक जाम लगती है उससे बचने के लिए बहुत बेहतर विकल्प के रूप में तैयार हो रहे हैं। और न केवल बस्तर कांकेर के लिए बल्कि पूरे दक्षिण बस्तर के लिए भी और रायपुर के लिए भी एक अच्छा मार्ग होगा, क्योंकि इससे घाट से बचा जा सकेगा और न केवल आम राहगीरों के लिए बल्कि उद्योग व्यापार के लिए भी एक अच्छा मार्ग सुगम बन रहा है ये, और लोगों को काफी इससे लाभ होगा। प्रस्तावित केशकाल बाईपास 11.34 किलोमीटर का है। अभी ये जो घाटी और केशकाल सिटी जो है इसका किलोमीटर टोटल 8 किलोमीटर हो जाता है। बाईपास जो है घाटी के दुर्गम मोड़ों से निजात देगा। बाईपास जो है लेंथ थोड़ा बढ़ेगा बट
समय कम लगेगा बाईपास में जाने के लिए। ये जो घाटी में जो जाम लगने की समस्या रहती है और सिटी वालों को बड़े दिक्कत होता है जाम लगने से, उससे निजात मिल जाएगी बाईपास बनने। मैं एसडीओपी केसकाल अरुण नेताम। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये केसकाल बाईपास जहाँ से बन रहा है उस जगह पे अपन खड़े हुए हैं जहाँ से निर्माण कार्य चालू है अभी। इसके पहले केसकाल शहर से गुजरती थी रोड, उसमें केसकाल घाट आता है, काफ़ी मोड़ है और ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया। इसके चलते कई बार मोड़ पे अगर गाड़ी खराब हो जाए या कुछ और तकनीकी फॉल्ट आ जाता है तो उसके चलते जो और छोटी गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो ये बाईपास बनने से ये सब काफ़ी सुविधा होगा और लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगा, खास करके छोटी गाड़ी वालों को। इन्हीं सब कठिनाइयों को देखते हुए केशकाल घाटी से गुजरने वाली सड़क का विकल्प लंबे समय से लोग खोज रहे थे। यह योजना बस्तर जैसे जनजातीय अंचल को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह बाईपास पेव्ड शोल्डर मानक के अनुरूप होगा और इसके बनने से बस्तर अंचल में कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। यह परियोजना विशेष रूप से केशकाल घाट के कठिन भौगोलिक खंड को पार करने में सहूलियत प्रदान करेगी। बाईपास के निर्माण से न केवल वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा बल्कि वाहन चालकों को तेज, सुगम और निर्बाध यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। बाईपास निर्माण से शहरी क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा, जिससे स्थानीय नागरिकों को जाम और दुर्घटना की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आएगी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज